हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इस टाइप के प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे यूपी पुलिस, यूपी पेट, आरपीएफ वगैरह, सब में इस टाइप के प्रश्न एक दो आपको जरूर मिल जाएंगे। देखिए काफ़ी बार का पूछा गया प्रश्न है, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 17 की पावर 200/18, ठीक है भाई। 18 17 को अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, -1। माइनस के 1 की पावर कितना हो जाएगा, 200। अगर आपको पता है, देखिए -1 की पावर अगर सम है तो क्या आता है, +1। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी कूट भाषा में सानू को 3969 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TFP ELU को किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई सानू यानी कि SHANU। देखिए यस होता है 19 नंबर पे, ठीक है 19। एच होता है 8 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, यू होता है 21। 21 14 कितना, 35, 36, 8 44, 44 और 19 63। 63 में भाई क्या जोड़ दें कि 69 39 69 हो जाए। तो देखिए ये कुछ सिस्टम नहीं लग रहा, 63 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 39 69। ठीक है, इसी प्रकार भाई क्या करेंगे, TFP ELG को लिखेंगे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर, पी आता है 16 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर, जी आता है 7 नंबर पे। तो 12 और 7 19 और 6 19 और 16 35 और 36 36 और 20 56। 56 का स्क्वायर कर दीजिए, 56 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चंग। देखिए 56 का स्क्वायर, 6 चंग 36 के 6 हासिल लगे 5 कितने, 6 चंग 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 पंजा 30 और 3 33। ठीक है, 5 का 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 पंजा 25 और 3 28। ठीक है, ये 6 और 3 8 3 11 का 1 हासिल लगे 1 2 1 3 31 36 किस में दिया, बी वाले ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए किसी कूट भाषा में PEN यानी कि पेन को 8 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए अच्छा प्रश्न है। PEN PEN पी कितने नंबर पे होता है भाई, 16 नंबर पे। ठीक है, ई कितने नंबर पे होता है, ई होता है भाई हमारा 5 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। ठीक है, तो 16 और 5 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 35। 35 को भाई 8 कैसे लिखेंगे, 3 और 5 8 कर दें, सही है। पेंसिल को इसी प्रकार लिख के देख लेते हैं, पेंसिल को। ठीक है, पेंसिल को PENCIL पेंसिल, 16 5 21 14 35 और 3 38 38 और 9 47 47 और 12 47 12 59। ठीक है, 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 5 और 9 14। 14 कितने ऑप्शन दिया, डी वाले में, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया गया है, 5 प्रेक्षणों का माध्य बी से यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है। जोड़े गए 6वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 5 प्रेक्षण थे, उनका माध्य था 22, तो माध्य की भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा मान पता चला। पूरा मान कितना हो गया, 100। अब की क्या बताया उन्होंने, 6 प्रेक्षण हो गए। 6 प्रेक्षण हो गए तो 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि 20 की जगह 22 हो गया। तो 22 छंगा 132, यानी कि 100 था 132 हो गया। तो 6वें प्रेक्षण का मान कितना हो गया, देखिए 6वां प्रेक्षण का मान 32 है। 132 से 100 माइनस करना है, 32, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक खंबे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का है, 1/20 हिस्सा सफ़ेद रंग का है, 1/30 हिस्सा नीले रंग का है, 1/40 हिस्सा काले रंग का है और शेष हिस्सा हरे रंग का है। यदि खंबे के हरे हिस्से की लंबाई 4.75 मीटर है तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना खंबे की लंबाई कितनी हो गई, माना खंबे की लंबाई कितनी हो गई, खंबे की लेंथ कितनी मान ली, x मीटर। ठीक है, x मीटर मान ली। अब भाई x में से हम इन सबको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना शेष भाग बच रहा है हरे रंग का। तो x में से भाई माइनस कर दिया, x का 10वां भाग माइनस कर दिया, ये लाल रंग का है। x का भाई 20वां हिस्सा भाई माइनस कर दिया, 1/20वां हिस्सा माइनस कर दिया, वह सफ़ेद रंग का हो गया। ये माइनस कर दिया, x का भाई 1/30वां हिस्सा माइनस कर दिया, ये नीले रंग का। x में से वो x का 1/40 हिस्सा माइनस कर दिया, ये काले रंग का। बाकी जो भी बचा वह क्या है, हरे रंग का, 4.75। ठीक है भाई, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 4 तियाँ 12। ठीक है, तो 12 यानी कि 120 एलसीएम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120x माइनस कितना हो जाएगा, ये 10x
-20x, -20x होगा, ये गड़बड़ हो गया भाई। 10 छंगा 60, ये 60x होगा, ठीक है। 60 कहाँ, ये तो यार क्या हो जाएगा 10, यानी कि 12x, 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 छंगा 6x, ये कितना हो जाएगा 30, 30 चक्कू 120, 4x, और ये कितना हो जाएगा भाई 3x, ठीक है। यही तो हो जाएगा, ये क्या है 4.75, ठीक है। अब भाई क्या करते हैं, 120 में से ये 12 6 18, 18 और 4 कितने होते हैं 18, 4 22 और 3 25, 25 120 में से घटा देंगे, बचेंगे 95, 95x, और ये वाला मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। पूरा मैं हटा दे रहा हूँ, सीधे सीधा लिख रहा हूँ, 95x बराबर कितना हो जाएगा, 95x बराबर कितना क्या हो जाएगा भाई 4.75 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। x का मान भाई यहीं से निकाल लेंगे, 4.75 मल्टीप्लाई 120 बटे 95, भाई काट पीट लीजिए, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ गए, ठीक है। एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। अब भाई किसको क्या काट लेंगे भाई, देखिए 5 से इसको काट लीजिए, 5 कम 5, 5 नेम 45, 0 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 5 नेम 45, 2 और कितना भाई 2 5 5 पंजे 25, ये देखिए 95 दुनी होते हैं 190, ठीक है। 2 छंग 12, एक्स का मान कितना निकल के आएगा 6, एक्स का मान 6 मीटर निकल के आएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्र बहुत सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, आपको फार्मूला पता होगा, वो वाला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला, वही वाला लगा देंगे, तुरंत हमारा मान निकल आ जाए। क्या है भाई, कमी हो रही है तो माइनस के 15 भाई आएंगे, ठीक है। भाई कमी हो रही है तो -15 -15, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा प्लस 15 इंटू 15 बटे क्या हो जाएगा 100। आपको देखिए फार्मूला पता होगा, 15 दूनी 30 हो जाएंगे, वो 15 15 30 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई प्लस 15 5 75, और 15 रहेगा 150, तो यानी कि 225, यानी कि 2.25 बचेगा। ये देखिए 30 में से 2.25 घटा देंगे तो कितना बचाएगा 27 पॉइंट माइनस, ठीक है 27.75 बचेगा, यही तो बचेगा 27.75 की भाई कमी देखिए माइनस में होती है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न दिया है असंगत विकल्प का चयन करें, भैंस बकरी गाय बिल्ली। देखिए क्या है, भैंस भी शाकाहारी होती है, बकरी भी शाकाहारी होती है, गाय भी शाकाहारी होती है, बिल्ली मांसाहारी होती है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये असंगत है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दो अभाज्य संख्या है x और y, x ग्रेटर देन है y से, का एलसीएम 319 है, तो 2x माइनस 5y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न दिया गया है, उन्होंने दिया दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं भाई एक्स और वाई, ठीक है। तो इनका एलसीएम 319 अभाज्य हैं, तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा भाई, अभाज्य हैं तो इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, इसमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, अभाज्य के लिए तो फिर 1 ही हो जाएगा, ठीक है 1 हो गया। अब क्या करते हैं भाई, एचसीएफ तो 1 हो गया, एलसीएम 319, अब आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू बरा इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। भाई अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 319 मान निकल के आ जाएगा, ठीक है एक्स वाई का। लेकिन एक्स वाई का खुल के मान तो नहीं पता चला कि एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है, तो देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे। 319 के फैक्टर भाई क्या निकल के आएंगे, 319 के भाई फैक्टर निकल के आएंगे, देखिए किससे कट रहा है, 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 11 1 कम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा 9, हाँ 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 गुणे 29 निकल के आएंगे इसके फैक्टर, ठीक है 11 गुणे 29। तो एक्स का मान भाई बड़ा है तो एक्स को 29 रख दिया, ठीक है, और वाई को कितना रख दिया 11, वाई को रख दिया 11, ठीक है। अब इसमें फार्मूले जो इक्वेशन दी है इसमें मान रख देंगे 2 इंटू कितना 29 माइनस 5 इंटू 11, तो 29 दूनी 58 माइनस 5 के 11 से 11 पंजे 55, तो कितना मान निकल के आएगा 3 हमारा ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।